तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 12 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है दुनिया में नेकी और बदी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, कवि ने किस प्रकार की दुनिया का उल्लेख किया है? किस प्रकार की दुनिया के बारे में कवि ने बताया है कविता के अंदर? तो कवि ने जो है एक ऐसी दुनिया का उल्लेख किया है जिसमें हर कोई दूसरे को अपने से नीचे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि दूसरों को बर्बाद करने में वह खुद भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब भी इस दुनिया में इंसाफ और न्याय की पूजा होती है। लोगों को काम करने के तुरंत बाद ही उनका मेहनताना भी प्राप्त हो जाता है। अब भी देखो, दुनिया ऐसी नहीं है कि बिल्कुल हरामी हो गई है, लेकिन हाँ, इज्जत भी कुछ नहीं बची है। लोग दूसरों को मार देना चाह रहे हैं और सारा पैसा सारी संपत्ति खुद ही हड़प लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो उनको भी बर्बाद करने के लिए कोई उनका इंतजार कर रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पे भावनाएं निकल के आई थी। जो कि कविता पढ़ी थी वो आपने कविता पढ़ी होगी, समझी होगी, तो समझ में आ भी गया होगा कि बातें क्या हो रही है। मतलब कहने को बोल रखा है कि पूरी हरामीपंती हो रही है, और फिर बाद में बोलते हैं भैया तुम काम करो, तुरंत मेहनताना मिल जाएगा तुमको। वो तुरंत तो शायद इसीलिए भी मिल रहा होगा उनको कि अब भरोसा किस पे करा जाए, है ना? तो भरोसा नहीं है तो भरोसे पे ही डिले हो सकता है ना। तो अगर भरोसा नहीं है तो भाई मैं काम कर रहा हूँ, तो पैसे दे, बस तुरंत हाथों हाथ काम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी बातें, ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया था कविता में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक भावों को परस्पर किन किन रूपों में दिखाया है? यानी कि सकारात्मक भाव कैसे हैं, नकारात्मक भाव उनको कैसे दिखाया कवि ने जो है। तो प्रस्तुत छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक भावों को सम्मान, रोटी, पान, एहसास और नुकसान आदि रूपों में दर्शाया हुआ है। मतलब कि सम्मान से बात करो, तुम सम्मान करोगे तुमको भी सम्मान मिलेगा, तुम रोटी दोगे नान मिलेगा, तुम पान दोगे तुमको पान मिलेगा, एहसान करोगे एहसान मिलेगा, नुकसान दोगे नुकसान मिलेगा। ये पंक्तियां थी ना कविता के अंदर। तो ये इन्हीं पंक्तियों, इन्हीं शब्दों के माध्यम से उन्हें सारा वो दर्शाया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन छंदों को पढ़कर आपके मन में नेकी के बारे में क्या धारणा बनती है? इन छंदों को पढ़कर मेरे मन में समाज में लोगों की मदद करने, धोखाधड़ी ना करने, सच्चाई पर डटे रहने आदि धारणाएं बनती हैं। और भी धारणाएं हो सकती है, बट बहुत है ये भी। चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं। कवि ने डुबकू डुबकू करनी है वाक्यांश का प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों किया है? कवि ने डुबकू डुबकू करनी है वाक्यांश का प्रयोग डूबते हुए व्यक्ति के लिए किया है, क्योंकि वह व्यक्ति जो किसी और को डुबाना चाहता है अंत में वह भी डूब ही जाता है। तो इसीलिए कवि ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने किस नक्शे को पहचानने की बात कही है? यह नक्शा, यानी कि नक्शा, ये एग्जैक्ट स्पेलिंग है, ये वहां पे लिखी हुई, ठीक है ना? ऐसे सेम क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ वहां पे। तो यह नक्शा कैसा है? यह नक्शा हमारे चारों तरफ का है, जिसमें हम हमारे आसपास के बारे में जान सकते हैं। ऐसा खूबसूरत नक्शा है ये, और जिसको कोई पढ़ना नहीं चाह रहा शायद। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने जिस दुनिया का उल्लेख किया है उसके सौदे की क्या विशेषताएं हैं? कवि ने जिस दुनिया का उल्लेख किया है उसमें हम काम करते ही अपनी कीमत प्राप्त कर सकते हैं, अपना जो मेहनताना है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत छंदों में से आपको कौन सी बात अच्छी लगी जो आपने स्वयं अनुभव भी की हो? वो बात बतानी है। प्रस्तुत छंदों में मुझे यह बात सबसे अच्छी लगी कि यह समाज अमीरों के लिए महंगा है और गरीबों के लिए सस्ता है। यह हमें हमारे समाज में हर समय देखने को मिल सकता है। हर कोई यह चाहता है कि अमीर आपका अपना धन दान कर दे और उस धन को गरीबों को प्रदान कर दे। भाई उसने एक्चुअली देखे तो मेहनत करी है ना। लोग उसका शोषण करने का पूरा प्रयास करते हैं, जबकि अगर सही मायने में देखे तो उसको धन मिला कहाँ से है? पहले के टाइम पे था कि शोषण करने से। अब भी हो सकता है कुछ लोग शोषण करने से कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो मदद करके कमा रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो अमीर हो गया, हम गरीब है। अगले ने मेहनत करी है, अपने जीवन में संघर्ष करा है, तुम भी कर लो मेहनत संघर्ष। तो नहीं करनी वो तो, लेकिन हाँ, धन उसका लूट लो भाई। तो ऐसा चक्कर भी चल रहा है, बड़े पंगे यार दुनिया भर में। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि आप कवि की जगह होते तो किस प्रकार की दुनिया की कल्पना करते? उस दुनिया की क्या क्या विशेषताएं होती?
अगर मैं कवि की जगह होता तो मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता जहां हम विज्ञान की तरक्की के साथ चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं और हर कोई खुश है, लड़ाई झगड़ों का कहीं भी नामो निशान नहीं है, और ऐसी दुनिया की मैं कल्पना करता। अब आप भी अपने हिसाब से बता सकते हो भाई, जैसी कल्पना करनी हो, है ना। प्रश्न नंबर 9, एहसान करने से एहसान मिलता है, आपके पास जबकि धन नहीं है, ऐसे में आप देश के प्रति क्या करना चाहोगे? यानी कि हम लोग बिल्कुल कंगले हैं और हमको भाई धन के बिना कैसे हम मदद करेंगे, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हमको बताना है। ऐसे में मैं बिना धन के भी बहुत सारी सहायता कर सकता हूँ। मैं लोगों को प्रोत्साहित कर सकता हूँ ताकि वह अपने आसपास समझता बनाए रखे, यानी कि लोगों को समझ सके वो, या फिर बोल सकते हैं कि हम इसको, अगर इस शब्द की जगह थोड़ा वियर्ड सा शब्द लग रहा है, कोई बात नहीं, हम शांति लिख लेते, प्यारा खूबसूरत शब्द होगा जो कि, तो वो अपने चारों तरफ शांति बनाए रखे, खुशी का माहौल बनाए रखे। ये इतना तो मैं समझा ही सकता हूँ उन लोगों को। इसके अतिरिक्त मैं उनको आवश्यक ज्ञान भी प्रदान कर सकता हूँ और बाद में बैंड भी बजवा सकता हूँ अपनी। इन सभी कार्यों में मुझे धन की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। देखो ये कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आपकी बातें सुनेगा कौन? मुद्दा तो ये है ना, आपके घर वाले नहीं सुनेंगे आपकी बातें, बाहर वाले तो तब जाके सुनेंगे ना भाई। चलो कोई ना, आपकी मर्जी है, जो आपको लिखना है अपने हिसाब से लिख सकते हो। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। आपके घर में एक मेहमान आया है, आप उनका मान सम्मान किस प्रकार करोगे? बताओ भाई, तुम्हें बताना हो तो। वैसे मैं मेहमान को आदर सहित प्रणाम करूंगा, उसके बाद उन्हें भोजन के लिए भी पूछूंगा कि भोजन ले आऊं। अगर वह बहुत जल्द लेना चाहते हैं तो उन्हें भोजन बहुत जल्द भोजन लिख रहा था यार, क्या लोचा कर रखा है इस हिंदी ने। मतलब ये गूगल बाबा है ना, कभी भी टाइपिंग करते टाइम प्यार से लिखने ही नहीं देगा। अगर वह भोजन आएगा, यहाँ पे बहुत जल्द लिख दिया भोजन का बना के इसने, चलो कोई ना, मैं फिक्स कर दूंगा इसको मैं। तो अगर वह भोजन लेना चाहते हैं तो उन्हें भोजन मैं प्रदान करूंगा और बस उनके साथ बैठ के वार्तालाप करूंगा, टाइम पास करा दूंगा उनका। यही होता है भाई, मेहमान आता था, है ना। या फिर उनको चाय बिस्किट वगैरह दे देंगे, आपका सबका अपना अपना स्टाइल होता है भाई, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय के मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आपका एक सहपाठी जो ठीक प्रकार से चल नहीं सकता उन बच्चों के साथ खेलना चाहता है, जो कि बच्चे तो खिलाएंगे नहीं क्योंकि वो लंगड़ा हो रखा है। बच्चे उसे खेल में शामिल करने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करना चाहोगे? बताओ भाई। आप एक काम करना दोस्त, यहाँ पे बैठ जा साइड में और मैं खेलने जा रहा हूँ, तो ऐसा करोगे? हाँ करोगे तो ऐसा ही वैसे, लेकिन फिर किताबें वाली सभ्य लैंग्वेज कहाँ गई भाई, तो थोड़ा लिख लेते हैं ना। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने सहपाठी के साथ कोई ऐसा खेल खेलूंगा जिससे वह खुशी पूर्वक खेल सके और उसे बुरा भी ना लगे। कोशिश तो यही होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ना। तो बताओ यार, तुम क्या करते? अगर तुम इसी सेम कंडीशन में होते तुम क्या करते? कमेंट में जरूर बताना मुझे। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने जीवन अथवा परिवेश में से कोई एक ऐसा अनुभव बताओ जिसमें आपने नेकी का काम करके बहुत अच्छा महसूस किया हो। ये काम आपको करना है क्योंकि आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना है, जब आपने किसी की मदद करी या कोई सहायता प्रदान करी और उसके बाद आपको खुशी महसूस हुई, अच्छा महसूस हुआ। जैसे आपने बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवा दिया या गिरे हुए व्यक्ति को उठवा दिया, मतलब उठा दिया, उठवा नहीं दिया, उठा दिया, उसको उठने में मदद की, या किसी को जो है बेहोश हो गया पानी लेके आ गए, तो आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा महसूस हुआ तो वो बताना है आपको बस, ठीक है ना। वो अनुभव लिखना, आपको कैसा लगा, क्या हुआ, वो मन करे तो भाई लिख लेना, नहीं तो मत लिखना। अब फाइनली कंक्लूजन पे बता देता हूँ। आप सोच रहे होगे, अगर जो स्टूडेंट पहले की वीडियोस देख के आया ना पिछले चैप्टर्स की, तो वो सोच रहे होंगे भाई सर ने अब की बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताया ही नहीं एक बार भी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली ये चैप्टर बहुत अजीब सा है और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस उतने से उससे भी ज्यादा अजीब है, मतलब बहुत दुर्लभ चांस है इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। सो ये चैप्टर देख लेना। अगर आपको मतलब ये है ना कि भाई याद नहीं होता कुछ, तो छोड़ दो इस चैप्टर को, ये फालतू चैप्टर है, टाइम पास के लिए पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मनोरंजन के लिए सही है, थोड़े ज्ञान के लिए सही है, लेकिन एक्चुअल में इसका एग्जाम से दूर दूर तक रिश्ता नाता मुझे नहीं लग रहा है। सो इस चैप्टर में से कुछ खास मिलने वाला भी नहीं है एग्जाम में। चलो ये था यहाँ पे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। जिस वीडियो में आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिस चैप्टर में, पूरा चैप्टर में मैं बता दिया करता हूँ भाई, है ना, तो वो आपको भी पता है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम करते नहीं हो, वीडियो देखते हो। लाइक तो चलो कोई ना, मैं बोलता ही नहीं भाई, करो ना करो सब्सक्राइब कर लिया करो। अब सब्सक्राइब से ये होता है ना कि मैं अगर आपको आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाता है नोटिफिकेशन उसका, इसीलिए बोलता हूँ। नहीं तो सब्सक्राइब से भी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ना, है ना। तो वैसे भी कौन सा सब्सक्राइब से पैसे आते हैं। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।